कि एक बात है क्या कि मेहनत करने को तो मैं तैयार हूं, पर शुरुआत कैसे करूं। मेहनत करने को तो मैं तैयार हूं, पर शुरुआत कैसे करूं। तो इसी बात को लेकर मैं एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें आपको मैं देवराज सिंह सिसोदिया ये बताऊंगा कि केमिस्ट्री की शुरुआत हम लोग कैसे कर सकते हैं। बेटा बेसिकली जो हम लोगों का फोकस होता है वो है आपका नीट और जेई, इसमें हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो इसको लेके मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा जो है, थोड़ी सी बात हम लोग करते हैं। देखो, आपने सब्जेक्ट तो ले लिया साहब, या तो बायोलॉजी लिया होगा तो नीट के लिए, अगर मैथ्स लिया है तो मन जेई के लिए। ठीक, अब ये है साहब मेरा सब्जेक्ट, क्या, केमिस्ट्री। साहब शुरुआत कैसे करें, कर दी एक को शुरुआत, उसके बाद में दिमाग, सर मेरे को डर लग रहा है। समझ तो आता है, सबसे बड़ी बात क्या, समझ तो आता है पर अप्लाई नहीं हो पाता। ये तो आप मान के चलिए 90% जनता की दिक्कत है। समझ में तो, अरे सर क्लास में यूं समझ में आ गया, पर क्या हो रहा है सर कि अप्लाई नहीं कर पा रहा हूं इसको। ठीक है, इसको भी देखते हैं। बुक्स कौन कौन सी है उसके बारे में समझेंगे। कितना समय देना है, ये बिगेस्ट क्वेश्चन होता है बेटा, कि कितना समय देना है, कैसे देना है। ठीक, पहले क्या पढ़े, पहले क्या पढ़े, केमिस्ट्री तो है ही, लेकिन पहले क्या पढ़े साहब, ऑर्गेनिक पढ़ना है, इनऑर्गेनिक पढ़ना है, फिजिकल पढ़ना है। ठीक है, तो इन सारी बातें, ये जो छोटी छोटी जो चीजें हैं, जो पॉइंट्स ऑफ, मतलब ऐसा मतलब सीढ़ी बन रही। ठीक, तो वो सीढ़ी अपन धीरे धीरे बना लेते हैं ताकि आप आपके एम तक जो है बेटा पहुंच जाए। ठीक, हाँ अब देखो क्या होता है, एक बार दिमाग ने डिसाइड कर लिया कि साहब हाँ मेरे को नीट करना है साहब, मेरे को जेई करना है साहब, बिल्कुल। कुछ समय बाद क्या होता है कि एक दिमाग बोलता है कि यार मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो बेटा पहली बात तो दिमाग में रख दो कि अगर आपने चुना है तो 100% आप लोगों से ये चीज हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी साहब, इंसान बनाए भगवान ने, हर चीज कर सकता है व्यक्ति। कहां से कहां गए, इतना बड़ा था कंप्यूटर, इतना सा हो गया है, हाथ में आ गया है मोबाइल, क्या नहीं कर सकता इंसान, सब कुछ कर सकता है। ठीक है, चले, तो पहली बात डन हो जाएगा। तो अपना पहला दिमाग बिल्कुल सही बोल रहा, मुझसे होगा या नहीं, तो इस नहीं को काट देना, इस या को काट दो, ऑप्शन हटा दो, मुझसे हो पाएगा, मुझसे हो पाएगा। कोई दूसरा ऑप्शन देखूं क्या, तो सख्त मना है। क्यों देखना साहब, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं देखते। एक सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है। एक में अगर लगा कि यार इसमें अगर मैं फेल हो गया तो ये तो चल ही जाएगा, तो भाई जब तू इसकी तैयारी कर रहा है तो तेरे दिमाग में ये बात तो है ना कि है दूसरी सीढ़ी, चिंता मत कर, पप्पा बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये नहीं होगा तो बिजनेस खोल लूंगा। नहीं, आप सेकंड रखो ही मत दिमाग में, कोई दूसरा ऑप्शन देखो, नहीं देखना मेरे को दूसरा ऑप्शन, चलेगा ही नहीं मेरे को दूसरा ऑप्शन, बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है साहब, तो अपने दिमाग को एक बात समझा दो कि या नहीं वाला ऑप्शन मैंने काट दिया बेटा जीवन से, मुझसे हो पाएगा। ठीक है, तो ये दूसरे दिमाग वाली बात को अपन करेंगे कैंसिल। पहले दिमाग में जो कंफ्यूजन था उसको मैंने कैंसिल कर दिया, मुझसे हो पाएगा, 100% मुझसे चीज हो पाएगी, 100% इस चीज को हम लोग कर लेंगे बेटा। ठीक, चले, अब ये जो पहली बात जो मैंने आपसे करी थी, क्या करी थी, पहली बात करी थी ना अपन, क्या कि डर लगता है। सही बात है साहब, डरना तो गलत बात है, ठीक है, इसको नॉर्मली अपन ऐसे कह सकते हैं बेटा, लेकिन कोई भी जो चीज होती है वो असाध्य नहीं होती है। ठीक है, इतना बड़ा 100 योजन का समुद्र था बेटा, उसको भी पार करने के लिए क्या जामवंत जी ने किसको बोला था, हनुमान जी को बोला था, काहे चुपे साधे वो हनुमाना, चुपचाप बैठे थे वो, उनके अंदर कैलिबर था बट वो अंदर से भीरू थे, थोड़ा सा डर रहे थे कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इतने बड़े महान महान योद्धा बैठे हुए, ये कुछ नहीं बोल रहे, देन हु एम आई। नहीं नहीं साहब, उनको किसने बोला था, जामवंत जी। मतलब एक गाइडर जरूरी बेटा जीवन, अच्छा गाइडर आपको बहुत दूर तक ले जाता है, बहुत सक्सेस दिलाता है जीवन में। ठीक है, चले देखिए बात, डरना गलत बात है, चीजों का सामना करो, 100% सामना करने से चीजें होती है, लेकिन सामना करा वो गलत जगह चले गए तो दिक्कत होगी ना भाई, तो सही राह चुनकर सामना करेंगे। ठीक, उसके बाद में भाई जामवंत जी ने बताया था उनको कि किस तरीके से आपको चीजें करनी है, तो तरीका सही होना चाहिए, तो ये आप किस तक पहुंच जाते हो बेटा, एम तक आपके पहुंच जाते हो। लंका पहुंच गए तो सुरक्षित आ भी गए, सारा मामला 100% किया था, वैसा ही मामला बिल्कुल। लेकिन इन सब के बीच में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वो आपको गाइड करने वाला बंदा होता है, वो आपको गाइड करने वाला बंदा होगा जो आपके जीवन में आपको क्या मतलब
आपके एम तक पहुंचाएगा। आप बात का मतलब समझना, ठीक है साहब। अब मैं आता हूँ केमिस्ट्री पे। तो बात अगर अपन करें तो केमिस्ट्री नॉर्मली हम लोग जानते ही है ना, हमने अगर ये फील्ड चुनी है तो थोड़ी बहुत चीजें हमें पता ही होती हैं कि केमिस्ट्री के जो बेटा 3 पार्ट, एक होता है इनऑर्गेनिक, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है बेटा फिजिकल केमिस्ट्री। 3 पार्ट है आपके, ठीक है साहब, है ना। अब सबसे जो इसमें जरूरी चीज होती है कि साहब कहाँ से शुरुआत करें, तो बेसिकली आप जो है बेसिक उठा के इनऑर्गेनिक का शुरुआत कर सकते हो। बेटा बेसिक तीनों के ही होते हैं, ऑर्गेनिक का भी होता है, फिजिकल का भी होता है, सभी चीजों के बेसिक होते हैं, हम भी जानते हैं इन चीजों को, ठीक। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें होती हैं तो वो हम तैयार कर लेते हैं, है ना। अब ये जो शब्द होता है, ठीक, लोग इसको बहुत छोटा शब्द समझते हैं, ठीक है, कि छोटा शब्द, बेसिक क्लियर है कि साहब ये 2-3 चीजें बड़ी बेसिक क्लियर हो गया मामला क्लियर। नहीं, बेसिक बेटा नींव को बोलते हैं। नींव, नींव समझते हो, जिसमें पूरा घर टिका हुआ होता है। अगर आपको घर टिकाना है मतलब आपका बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए, तो आपको इस चीज को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करना होता है, ठीक है। भरपूर समय देने की जो जरूरत होती है बेटा, भरपूर समय देने की जरूरत वो किसको पड़ती है, आपको बेसिक को पड़ती है, ठीक है। हालांकि मैं मेरे बहुत सारे आगे सीरीज की वीडियो में लेके आ रहा हूं आप लोगों के बेसिक के, टॉपिक बाय टॉपिक अपन चलने वाले। कैसे चलने वाले हम लोग, टॉपिक बाय टॉपिक, सब एक चीज उठाई उसकी जितनी बातें बन सकती है, जो जो आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, वो सारों का सॉल्यूशन मेरे आपको वीडियो में जो है मिल जाएगा। मैं सीरीज ला रहा हूँ, उस सीरीज में सारे सॉल्यूशन है, चिंता मत करो। एक एक चीज बिल्कुल धीरे धीरे मैंने आपको समझाई है, ठीक है। जैसे बेसिक में अपन दिमाग में टर्म आती कि साहब ये बैलेंसी क्या होती है, साहब छोटी बात नहीं, बहुत बार दिमाग में आती है। साहब ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सर ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ठीक है सर ये ऑक्सीडेशन क्या होता है, सर ये रिडक्शन क्या होता है, सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सर रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। बेटा ये जो फंडा मैंने लिखा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, आदि केमिस्ट्री दूर कर देता है। आप मेरे उसमें आना लेक्चर जो मैं बनाऊंगा आपके लिए सीरीज, वो इतनी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए कि मजा आ जाएगा बेटा जीवन में। और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सब जो है चारों भाई आपस में इंटरकनेक्टेड है, और इन सबके पिताजी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अभी तो नहीं पढ़ाऊंगा ऑक्सीडेशन स्टेट, चिंता मत करो, वो ये सब मैं बता रहा हूं कि आपको क्या चीजें तैयार किस प्रकार से करनी है, बस ये मैं आप लोगों से बात जो है वो कर रहा हूं। देखें आप जरा, तो हमने मामला क्या देखा। अब उसके बाद में आती है चीज आपकी, मतलब ये सभी को पता है कि साहब जीवन में आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप किसी भी फील्ड में जाओ, आप नीट करो, आप आईआईटी करो, आप यूपीएससी करो, जो भी करना है, जो बेसिक पता है क्या बोलते हैं कि एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन जो है वो उठ के डेफिनेटली आता है। ये बात बेटा कटु 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 सत्य है, परम सत्य है, लिखी हुई है, लाइन टू लाइन, लाइन बाय लाइन। या सिंपल से अगर मैं बात करूं कि सार तो यहीं से निकलता है, सार का मतलब जो क्वेश्चन बन रहा है वो यहीं से बनता है, एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन जो है वो बनना है, ठीक है साहब। चले नीट जेईई के लिए बेसिकली देखिए एनसीईआरटी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं क्वेश्चन वाइज। एक इंडेक्स के क्वेश्चन होते हैं, एक आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन मिलेगा, और एक एक्सरसाइज जो लास्ट में होती है उनके क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लेते हैं। इन सभी को करने के पहले साहब ये तो बन जाएगा, ये तो सभी को दिख रहा है मामला, ठीक। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जैसे साहब आपने ये लो, ये पेज खोला साहब, ये प्रीवियस था, पढ़ दिया लाइन से लाइन, ये लो 4 लाइन, ये 10 लाइन, 5 लाइन पढ़ दी, फिर एनसीईआरटी पढ़ ली, मैं तो क्वेश्चन बनाने गया, एक भी क्वेश्चन नहीं बना। ऐसा क्यों हुआ सर? भाई साहब आप बिना जामवंत जी के नहीं जा सकते चीजों को लेकर, गाइडर चाहिएगा इसके लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको वो व्यक्ति जिसने कईयों बार एनसीईआरटी को देखा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, सारी बातें उसमें पढ़ रखी है, वो आपको सार बता सकता है उन चीजों का, ठीक है। और देखो जरा ध्यान से, सबसे पहले आपको पढ़ना होते हैं नोट्स। क्या पढ़ना है बेटा आपको? नोट्स। उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी पे आओ। मेरा आप नोट्स देख लेना, जो मेरे वीडियो होगी उसकी पीडीएफ वगैरह भी होगी, सारी चीजें सब चीजें अवेलेबल रहेगी, चिंता मत करो, तो वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। देखना आप, तो सबसे पहले आपने क्या देख लिया बेटा, नोट्स। अगर एक बार ढंग से पढ़ लिए, ढंग से पढ़ लिए, तो फिर आपके लिए जो एनसीईआरटी टूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके लिए?
टूल किट समझते हो ना, सब पेज कर दर 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 2 मिनट में गाड़ी खराब हुई सही कर दी। ऐसे ही अपनी गाड़ी कहीं भी नेटवर्क नहीं देगा, ये मेरा टूल। क्या? सबसे पहले मेरे नोट्स और फिर आप लोगों की एनसीईआरटी। ठीक है, चल तो बस एक शुरुआत कर देते हैं। सोच लो मन में, सोच लिया जाए तो सब किया जा सकता है। सब खेल का है बेटा, दिमाग का है। ठीक, बस खाली एक बार ढंग की शुरुआत की जरूरत होती है। प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये वाला मामला है साहब, एक बार ढंग से डिसाइड कर लो, सारा मामला आपका फिट है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर होत निशान। बस प्रयत्न प्रयत्न प्रयत्न, कंटिन्यू आपको मेहनत करना है, सारी चीज आपको मिलने लगी। ठीक है बेटा, मैं देवराज सिंह सिसोदिया फ्रॉम द सफल अकेडमी आपके साथ में हूं। आप मेरे वीडियो लगातार बने रहो बेटा, सारी चीजें सीरीज में ला रहा हूं, ईच एंड एवरी डाउट विल बी सॉल्व। ठीक है, थैंक यू।